कुछ बातों का ध्यान करना जो आपको बता के जा रहा हूँ। चाहे वो नवरात्रों के व्रत हो या कोई भी व्रत हो, घर में पूजा करते हो तो जो तिलक लगाते हो उस तिलक में से हम भगवान को भी तिलक लगाते हैं और अपने आप को भी तिलक लगाते हैं। ये हम गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। अपने तिलक का अलग बनाओ, एक पात्र कोई कटोरी, बर्तन, शीशा, दीपला, जिसमें से हम अपने आप को तिलक कर लेते हैं वो भगवान के लायक फिर नहीं रहता और हम उस योग्य नहीं। हमने आपको याद देखा हुआ 3 बनाए, पंडितों का न्यारा, आप लोगों का न्यारा और भगवान का न्यारा। इसलिए जो तिलक लगाते हैं वो तिलक सबका एक नहीं होना चाहिए, आपका अलग और भगवान का अलग होना चाहिए। दूसरी बात, भगवान शंकर पे आप जल चढ़ाते हैं, तांबे की लुटिया यदि लाते हैं तो उसमें दूध न डालो। तांबे में दूध डालने से जहर बन जाता है। कई जगह जो नाग बना होता है वो तांबे का ही आता है, तांबे पे नाग चलाएंगे वो भगवान से भी शिव पे चल जाता है, जहर बन जाता है। इसलिए तांबे पर दूध डालने से जहर होता है। तांबे की लुटिया नहीं होनी चाहिए, दूध यदि है तो। कुछ माताएं मैंने यहाँ भी देखा भगवान शिव जी को पार्वती को नाले से बांध देती हैं। गलत बात है, नहीं बांधना चाहिए। भगवान शंकर के ऊपर तो हम नाला भी, बहुत बात ना करो, नाला भी नहीं चलाते हैं। ये बात करें, आपस में बातें कर रही हैं, नाला भी नहीं चलाते हैं। उसके ऊपर तो कच्चा सूत चलाते हैं। जनेऊ चलाओ या कच्चा सूत चलाओ, ये जो हाथ को बांधा हुआ नाला है ये भी नहीं चलाते हैं। लाल रंग का नाला ही चलाते, आप उसको बांध देते हो दोनों को, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के ऊपर चंदन का तिलक लगाओ, लगाना है तो, और तिलक भी लगाओ तो कौन से ना लगाओ। शिवलिंग को स्पर्श करने से नरक की प्राप्ति होती है, हमको नहीं करना चाहिए। केवल यदोकन फाड़ा बाबा या जो जनेऊ पहनता है, नित्य पूजा करता, संध्या करता, वो ब्राह्मण उसको स्पर्श कर सकता है। नारी हो चाहे पुरुष हो, इसके अलावा कोई उसको स्पर्श न करे। उनको तिलक लगाना है तो माचिस की तिल्ली या वैसे जिसे चाट खाते हैं वो तिल्ली से लेकर के उस पर रुई लगाओ, उससे तिलक लगाओ, डायरेक्ट हाथ ना लगाओ। और ब्राह्मण भी यदि है जनेऊ पहन रखा है, वो भी अंगूठे यदि कभी नहलाते हैं, रगड़ते हैं तो अंगूठे से उसको नहीं मसलना चाहिए, हथेली से रगड़ना चाहिए। उंगली लग जाए, अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। शालिग्राम और शिवलिंग को स्पर्श करने से पाप होता, नरक की प्राप्ति होती है। यदि हो सके तो इन बातों को निभाना। घर में खाना जब बनाते हो वही खाना तो हमको ही है, बस खाना बनाने से पहले जो कुछ बना एक बार भगवान के सामने रख दें, भोग लगा दें तो वो प्रसाद हो जाता है। खाना बना रहे हो, रोटी बना रहे हो, सब्जी काट रहे हो, उस समय राम नाम का सीताराम 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 कहिए, कोई भजन गीत, राम का भजन गीत गाओगे तो वो प्रसाद बन जाएगा। उसे खाने से खाने वाले की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। और मेरा मन जोड़ लेगा, तन डोले गाओगे तो मन में ढोल लगा माता हो। तो इसलिए हम पहली रोटी गाय की निकालते हैं और अंत की रोटी कुत्ते की निकालते हैं। और रात को माताएं क्या करती हैं, सुबह पतिदेव को जल्दी ड्यूटी पे जाना होता है तो जान पूछ कर 2 रोटी बचा देंगे, आटा बचा के उसका पेट बना के कटोरी में डाल देंगे, चल के उसके बाद खा लेंगे। जो लास्ट की रोटी कुत्ते की होनी चाहिए थी वो अपने पति को खिलाती हैं, और बेचारा कुत्ते की तरह सारा दिन भटकता रहता है। और पिंड तो मरे हुए का होता है, तो हमने पिंड बना दिया। इसलिए रात की रोटी ना दें, रात का आटा ना बचाएं, उसका रोटी बना दें, कुत्ते को डाल दें इसको। इन बातों का ध्यान करना। आरती जो करते हैं ना, तो आरती का भी एक तरीका है। कोई ओली घुमाओ, कोई सोई घुमाओ है। आरती थाली आरती अपने हाथ में ली तो ऐसे नहीं घुमाओ, जिद हमारा ओला हाथ से, ओले हाथ के थाली ले जाओ और ऐसे पूरा चक्कर लगाओ। चक्कर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। वास्तव में आरती का तरीका तो और है, वो आप कर नहीं पाएंगे। पैरों की आरती करें, घुटनों की आरती करें, जंघाओं की आरती करें, नाभि की आरती करें, भगवान की छाती की आरती करें, गले की करें, शिख मुख की करें, तो कई तरह से कितने बार पैर की करें, कितने बार गले की करें इत्यादि। इन सब को भूल करके सामान्य सा एक नियम, ये अंदाजा लगाओ, अपने कल्पना करो कि मेरे सामने भगवान खड़े हैं, उनके लेकर पैर से शरण पूरा भगवान। कुछ लोग बिल्कुल झुक के नीचे से और सिर तक, उसकी हाइट छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है। कल्पना करें भगवान इतने हैं, या हमारे सामने जो भगवान की मूर्ति रखी है उतना बड़ा एक गोल चक्कर बनाएं, या अपनी कल्पना का वायना भी शरीर का मुंह तक का और गोल चक्कर बनाएं। तो ऐसे एक चक्कर पूरा हो गया तो थोड़ा सा उल्टा करके ऐसे, ये नहीं चलता ही रहे, ऐसे गलत है। यदि आप परिक्रमा करते हैं मंदिर में कहीं पर भी, आप 5 परिक्रमा करते हैं, 108 करते हैं, जितने भी करते हैं,
तो परिक्रमा जब एक पूरी हो जाती है तो मेन गेट के सामने आकर थोड़े रुकते हैं और झुकते हैं। यदि नहीं रुकते हैं और नहीं झुकते हैं तो परिक्रमा नहीं लगती है, वो प्रदक्षिणा बेकार है। जब आप यहाँ से परिक्रमा करोगे तो यहाँ आगे एक बार झुकना होता है। ऐसे ही जब एक चक्कर पूरा हो गया तीर खाने का तो थोड़ा सा ऐसे घुमा के देखो, ये आरती करने का तरीका है। एक और बताओ, भोग लगाते हैं आप, जो भी प्रसाद में आपने बनाया, रोटी बनाई, वो भोग लगा दिया। जो कपड़ा नया पहनना है, पहना हुआ नहीं, धो के नहीं, नया सिल के आया, एक बार भगवान के सामने रख दो, उनको अर्पित कर दो, फिर पहनो, बढ़िया हो जाएगा। और भोग लगा के कितनी देर रखना चाहिए हमको? कई बार ऐसा करते हैं, औरतें करती हैं, अत्तर के भोग लगा आगे ऐसा नका था कोई भोग शब्द रह रहा है। एक सही सोचो, आपके घर में कोई मेहमान आया है, उसको आप खाना दे रहे हैं, वो इतनी सेवा कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल पर भी जाने की जरूरत नहीं, चारों बैठा पहले के ऊपर वही टेबल सरकारी यही खा लेते हैं। वो टेबल के ऊपर अपने खीर, हलवा, चावल, मीठा, सब्जी, जो कुछ देना सारा 8 7 10 बर्तन धर दिए खा लिया। उन्होंने भोजन कर लिया, और भोजन तो शाम को भी करेंगे या फिर कल करेंगे, और वो बर्तन जो उसका जूठा बच गया वो या कुछ और बचे, आपने रोटी ज़्यादा रखी हुई थी और लेने के लिए, वो सारा भोजन जूठा या सुच्चा उसी टेबल पर रखा रहे, दूसरे दिन भोजन करे तब तक, क्या ये ठीक है? नहीं ना, तुमने खाना खा लिया तो उठाओ उसको, जब तक नहीं खाया है तब तक खाए। हाँ, 5 7 आदमी खाने वाले हैं, एक ने खा लिया और रहते हैं, तो जब तक सारे ना खा लें तब तक नहीं उठाना चाहिए, तब तक उसकी थाली भी नहीं उठानी चाहिए एक की। यदि एक ने खा लिया तो एक की थाली उठा ले, जब तक वो सारे खा के चलू ना करने तब तक हमको ना तो वहाँ से बर्तन उठाने चाहिए, ना वो फालतू भोजन जो फालतू रखा हुआ जो उसने नहीं खाया है वो भी नहीं उठाना चाहिए। तो भगवान का जब हमने भोग लगाया और भोग लगा करके मंत्र बोला, और फिर पर्दा कर हटा दिया, फिर पानी का छींटा दे, पानी का छींटा 5 बार देते हैं, ओम प्राणायाम आप भी रोज देते हो, तो उसका मतलब यह 5 बार चलू करवाई हमने। जब भगवान ने चलू कर ली फिर उसका धरना नीचे खा जाना चाहिए। आपने जो भोग लगाया पानी का छींटा दे दिया तो भगवान ने कितनी देर में खा लिया, उनका भोग लग गया, फिर वहां भोजन ना रखो, उसको उठा लिया आप कहीं, और आप अभी खाओ ना खाओ लेकिन वहां से दूर उठाओ। ये तो वो मतलब हो गया कि फिर मेहमान के सामने रखा रहा और दूसरे दिन तक रखा नहीं, भोजन भगवान के सामने प्रसाद उतनी देर रखा रहना चाहिए जितनी देर तक मंत्र बोलते हैं। हाँ, बहुत सारे देवता हैं, हमने 1 1.5 घंटा पूजा करी तो रखा रही, फिर बाद में खा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखना। और यदि किसी प्रकार से मैं आपके सेवा कर सकूं तो आपका कभी जरूरत पड़े तो मेरा फ़ोन नंबर जैसे तो यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी तो चाहते हैं कार्ड मेरा ले लें, इसमें फ़ोन नंबर है, रहता तो बहुत व्यस्त हूँ, बिजी हूँ, नौकरी करता हूँ, फिर भी यदि हो सका तो आपको टाइम देने का प्रयास करूँगा। और अंतिम जाते समय एक ऐसा भजन जो बिना नाचने का है, ध्यान से सुनेगी, बाजा भी हल्का हल्का बजाएंगी गुरु जी, और